ब्यूरो चीफ साजिद सैफी जुड़ गए हैं लाइव इस वक्त और पूरी जानकारी देंगे। देखिए साजिद, प्रियंका गांधी वो चेहरा है कांग्रेस का, कांग्रेस को भी बहुत अधिक विश्वास है, आम जनता भी लगभग इस बार कुछ हद तक कांग्रेस को चाह रही है, लेकिन क्या उसी तरह का दिखाई दे रहा माहौल भी साजिद? देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जीत के लिए ताल ठोक रही हैं सभी जो सियासी पार्टी हैं, तमाम सियासी दल जो हैं। और जिस तरह से प्रियंका गांधी इस बार यूपी प्रभारी है और एक असरदार नारे के साथ वो चुनावी मैदान में उतरी है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उस नारे का सीधा सीधा असर देखा जा रहा है। और यही माना जा रहा है कि कार्यकर्ता पदाधिकारी सम्मेलन इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है। पश्चिम को जोन कैटेगरी में बांटा गया है। 14 जिलों के करीब 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस सम्मेलन में शामिल होंगे और यहाँ प्रियंका गांधी उनमें जोश भरने, उनमें उत्साह भरने और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें मूल मंत्र देने के लिए। लेकिन साजिद, एक चीज यहाँ पर देखिए ये समझने वाली है कि आखिर पश्चिमी सीटों पर ही प्रियंका गांधी की नजर क्यों है? क्या किसान यहाँ पर नाराज हैं? कई बार जनता का ये कहना है कि प्रदेश की सरकार ने अनदेखी की उनके साथ, वजह यह है या फिर कुछ और यहाँ समीकरण साध रही है कांग्रेस? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर से पूछा गया है सागर। सीधे तौर पर जो पश्चिमी यूपी है, पश्चिमी यूपी में किसानों का सीधा सीधा असर है और किसानों की जो कृषि कानूनों को लेकर नाराजगी है वो जग जाहिर है। लोग जानते हैं कि किसानों की ओर से कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है, कम से कम किसान नेताओं की ओर से तो विरोध जरूर किया जा रहा है। यही कारण है कि जो सियासी दल है वो पश्चिम के जो 125 विधानसभा सीटें हैं उन पर सभी सियासी दलों की नजर है। और प्रियंका गांधी जिस तरह से यहाँ से हुंकार आज भरने जा रही हैं और कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देने जा रही हैं, तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है जैसे जो लोकप्रियता है कांग्रेस की वो इस बार यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में बढ़ती दिख रही है। प्रियंका गांधी खुद यूपी की कमान संभाले हुए हैं और सीधे तौर पर जिस तरह से लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले नारे के साथ प्रियंका यहां आ रही है, इसीलिए इसे कार्यकर्ता सम्मेलन नाम दिया गया है। इसे लेकिन साजिद देखिए, जो आपने स्टोरी की उसमें भी आपने जिक्र किया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, अभी भी आपने जिक्र किया। और जब दौरे पर पहुंची थी गोरखपुर प्रियंका गांधी, वहां पर भी ये नारा उनका बुलंद होता हुआ दिखाई दिया। तो एक महिला है प्रियंका गांधी, इसलिए उनको लग रहा है कि महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, या फिर वाकई में महिलाओं के प्रति बीजेपी सरकार ने उतना बेहतर काम नहीं किया, इस मौके को भुनाने की कोशिश कर रही है साजिद? देखिए सागर, सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि यूपी में अब तक जो भी बड़े घटनाक्रम हुए हैं उनमें अगर विपक्ष के रूप में देखा जाए तो कांग्रेस तेजी से उभरी है। चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, यूपी के बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, ये तमाम जो राजनीतिक अन्य दल हैं ये कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस से पिछड़ते दिखाई दिए। प्रियंका गांधी लगातार, चाहे लखीमपुर खीरी की घटना हो, हर प्रकरण, हर बड़ी घटना में बढ़ चढ़कर प्रियंका गांधी की ओर से हिस्सा लिया गया। इसीलिए यूपी की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में है। जिस तरह से सबसे बड़े सूबे का जो सियासी अखाड़ा है अब वो पूरी तरह सज चुका है। लेकिन देखिए साजिद, जल्दी से जवाब मैं आपका चाहूंगा। महिला वोट बैंक जो है बिहार के चुनाव में हमने देखा, कई प्रदेश के चुनावों में हमने देखा कि बहुत अधिक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि पुरुष रहते नहीं, वो पलायन कर जाते हैं कमाने खाने के लिए, परिवार का भरण पोषण के लिए। तो ऐसे में वाकई में अगर महिलाएं अगर प्रियंका के पक्ष में चली गई तब तो पलड़ा यहां पर भारी हो जाएगा, क्यों साजिद? सागर, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से महिलाओं का अगर समर्थन प्रियंका गांधी हासिल कर लेती है तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं होती है, जो गृहिणी होती है, उन्हें घर की मुखिया आप मान लीजिए, वो अगर खुद किसी दल को पसंद करने लगे तो मजबूरन परिवार भी कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन देता है। अब देखने वाली बात खैर ये होगी कि प्रियंका गांधी महिलाओं का किस हद तक समर्थन हासिल कर पाती हैं, 2022 के आखिर नतीजे किस तरह के सामने आते हैं। सागर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया साजिद पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। डैडी को पसंद क्लासिक